हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, जो आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो हम लोग देखे थे कि इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन देयर नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जो नेशनल डेवलपमेंट के लेकर के उनका जो नोशन है, जो विचार है, जो आइडिया है, उसको लेकर के इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। वो अलग अलग था। हम बोले थे, हम लोग पढ़े हुए थे कि अलग अलग लोगों का डिज़ायर्स अलग होता है, नीड्स अलग होते हैं, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होता है। इसीलिए उनकी उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह का वो हथकंडा अपनाते हैं, रास्ते अपनाते हैं, तरीका अपनाते हैं, द डिफरेंट वेज, पाथ्स। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि जो जितने सारे लोग हैं, जैसे आपके क्लास में अगर हम देखें तो सिर्फ अगर ये पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट, या व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, या व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी ए डेवलप्ड कंट्री, तो वैसे में आप जितने भी तरह के आप लोग जितने भी मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं या 50 स्टूडेंट्स हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, अपना अपना थॉट होगा, अपना अपना नोशन होगा। ठीक है, तो उसी तरह से करेंगे। इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ अ मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। आपके दिमाग में भी बहुत तरह का आइडिया आएगा, विचार आएगा कि अगर हम गरीबी कम कर दें, अगर हम पॉवर्टी कम कर दें, अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें, अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को क्रिएट करें, अगर हम एजुकेशन दें, हेल्थ सेक्टर को बेहतर करें, स्किल्ड लेबर को बढ़ावा दें, ह्यूमन कैपिटल को अगर हम बेहतर करें, या एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, मतलब आपके दिमाग में डिफरेंट तरह का एक सेट ऑफ जो है आंसर्स आपके दिमाग में आता है। अब उसमें कौन सा आप सजेस्ट करना चाहेंगे, किस पे आप चलना चाहेंगे ताकि आप डेवलप कर सकें, आपका देश डेवलपमेंट कर सके, ये आप पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं। इसलिए करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सनस कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। इसीलिए अलग अलग लोगों के पास अलग अलग विचार होंगे कि आप गरीबी कम कर दीजिए, आप हेल्थ सेक्टर को देखिए। अभी जैसे कोरोना का जो चल रहा है माहौल, तो इसमें क्या है कि अलग अलग लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी किसी भी रिलीजियस प्लेसेस को या किसी भी अदर चीज़ को करने से पहले, यानी प्रायोरिटाइजेशन जिसको कहते हैं, जो प्राथमिकता जो है प्रायोरिटाइज करना, वो पहले हेल्थ को दिया जाए। क्योंकि किस तरह की अभी बीमारी है और न जाने आने वाला फ्यूचर में कैसा होगा, तो सबका अपना अपना है कि हम लोग डेवलपमेंट का अलग अलग एक्सपर्ट अपना अपनी राय देगा, और उस पर क्या होगा, कुछ लोगों का, दो लोगों का राय आपस में कन्फ्लिक्ट करेगा, मतलब कि वो मिल नहीं खाएगा, वो मिलेगा नहीं। सबका अपना अपना विचार हो सकता है, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सबका अपना अपना डेवलपमेंट का एक डेफिनेशन है, एक ओरिएंटेशन है, एक उनका थॉट है, एक वो श्योर है, लेकिन फिर भी 100% वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात से वो अग्री नहीं करते कि अगर हम इस रास्ते पर चले तो 100% हम डेवलप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने आप आप अपने आप में भी कई बार कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, विचार या नोशन से कहीं ना कहीं आप फाइट कर रहे होते हैं। हाउएवर, कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट। जितने भी लोगों का विचार है, जितने भी लोग अपना जो एक थॉट रख रहा है, एक पॉलिसी मेकर्स को एक सजेशन दे रहा है, तो क्या सबके विचार को, सबकी बातों को एक बराबर इक्वल ट्रीट करना चाहिए, मानना चाहिए? और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? अगर सबका विचार, अगर एक सहमति है कि नहीं, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कीजिए, पॉवर्टी को दूर कीजिए, जो 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो गरीब है, कहीं ना कहीं किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से, उनको उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाए, एजुकेशन बढ़ाया जाए, हेल्थ बढ़ाया जाए, ओपन डेफिकेशन से बचाया जाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। अगर सबकी सहमति ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें होता है कि नहीं, पहले प्रायोरिटी जो है आप हेल्थ को दीजिए, किसी ने कहा नहीं एजुकेशन को दीजिए, किसी ने कहा कि नहीं आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दीजिए, किसी ने टेक्नोलॉजी को दिया, किसी ने एडवांसमेंट ऑफ या मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग के दिया, तो कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। तो अब वैसे में किसकी बात माना जाए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि और इफ़ देर आर कन्फ्लिक्ट्स, हाउ डज वन डिसाइड? कैसे कोई डिसीजन लेगा कि नहीं ये पॉलिसी ही बेहतर है या ये आइडिया बेहतर है? व्हाट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल?
फेयर मतलब होगा कि जस्टिस फॉर ऑल, या उसको कहिए कि अनबायस्ड, आप किसी के पक्ष में नहीं, मतलब कि आप बिल्कुल फेयर, आप बिल्कुल जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन आप कैसे डिसीज़न लेंगे, ताकि या कौन सा ऐसा पाथ या वे आप रास्ता अपनाएंगे एज ए पॉलिसी मेकर, एज ए नेशनल डेवलपर, ताकि वो सबके लिए बेहतर हो। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हमको और भी चीज़ सोचना होगा कि चलिए हमको ये पता चल गया कि हमको डेवलपमेंट के लिए ये काम करना है, ओके। अब वह काम हम कितने बेहतर तरीके से कर सकें, हम उस काम को करने के लिए जितना एफर्ट, जितना लैंड, जितना लेबर, जितना रिसोर्सेज, जितना टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हम कैसे उसे एफिशिएंटली प्रोड्यूस करें, हम उसे कैसे एफिशिएंटली यूज करें, इस बात का जो है हमें ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ का कि वुड बी द आइडिया बेनिफिट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीज़न लेती है कि कोई कॉरपोरेट सेक्टर को, किसी कंपनी को या किसी फैक्ट्री को, या लेबर एक्ट हटाती है, तो लेबर एक्ट हटाती है तो लेबर क्लास हमारे यहाँ ज़्यादा है। अब इस लेबर क्लास में दो होता है कि स्किल्ड एंड एक अनस्किल्ड। तो क्या लेबर लॉ हटाने से, रिमूव करने से, स्क्रैप कर उसको पूरी तरह से ख़त्म करने से किस तरह के लेबर पे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये बात सोचने की ज़रूरत है। और भी चीज़ है कि क्या वह पूरे मेजॉरिटी को फ़ायदा पहुंचाता है, या फ़ायदा अगर पहुंचाता है, एडवांटेजियस है, तो वो कितने पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए सही है और कितने पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए वो नेगेटिव उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। अभी जितना भी अभी हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए, जितना मंथन किए, जितना अभी सोच विचार किए हैं, अभी जो सवाल हमने उठाए हैं, व्हाट एवर क्वेरीज जो हमारे सामने अभी था, यही सब जो है किसकी बात करता है, इसी सब का मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट। अब आता है लेट्स वर्क दिस आउट। उसके बाद आगे आपका वो लेट्स वर्क दिस आउट में कह रहा है, वो आप देखिएगा एक पिक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट की तरह दिया हुआ है, और उसके जस्ट बगल में जस्ट सटे हुए वो कुछ स्लम्स एरिया के बारे में दिया हुआ है, कुछ स्लम्स एरिया का वो कुछ फोटोग्राफ दिया हुआ है, घर का दिया हुआ है। तो वहाँ पे कह रहा है क्या कि लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। अब इस एरिया को लेकर के डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकता है। जो स्लम्स एरिया के लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है, और उसके बाद जो वो बिल्डिंग्स में, जो अपार्टमेंट्स में जो बड़ी बड़ी जो स्काई की तरह आसमान को छूने वाली जो बिल्डिंग्स है, उनके बारे में एक अलग ओपिनियन है, उन लोगों का एक अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकता है। अब यहाँ पे एक कह रहा है कि रीड दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अ वेसल डम्प्ड, यहाँ पे VESSEL, वेसल का मतलब जो है वो जानने की आपको ज़रूरत है। वेसल मतलब होता है अ शिप और अ लार्ज बोट, जहाज या बड़ी नाव को भी हम लोग वेसल कहते हैं, ठीक है, वेसल कहते हैं, ओके। और एक और चीज़ होता है अ कंटेनर फॉर लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल और बॉटल, अ कप और अ बाउल, यानी कि जो लिक्विड को रखने का कोई कटोरा हो गया, कोई बोतल हो गया, या कोई जो है प्याला हो गया। यहाँ पे हम जो है बोतल का एग्जांपल लेके चलते क्या, वेसल डंप्ड मतलब गाड़ दिया जाता है 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट। टॉक्सिक मतलब जहरीला, कैसा वेस्ट होता है वो, जहरीला होता है। कहाँ पे डंप करते हैं, तो इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी, शहर के बाहर में, जैसे आप जाइएगा इधर गाय घाट की तरफ, तो उधर एक पूरा कचरा का एक ढेर लगा रहता है, ठीक है। अब उससे वो शहर के, वो हर एक शहर में कहीं ना कहीं वो चीज़ होता है, वहाँ पे लोग डंप कर देता है, वो जो है सैकड़ों टन वहाँ पे इस तरह की जहरीली चीज़ें हवा में मिल जाती हैं, एंड इन द सराउंडिंग सी। और कई बार उसे आसपास में जो समुद्र हैं उसमें भी उसे डंप कर दिया जाता है, तो उससे वाटर भी आपका कंटेमिनेटेड हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। दिस हैपन इन अ सिटी कॉल्ड आबिदजान इन आइवोरी कोस्ट। एक कोस्ट है, कोस्टल एरिया होता है ना, जो समुद्री तट वाला है। आ कंट्री इन अफ्रीका का एक एग्जांपल है। द फ्यूम्स फ्रॉम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नौसिया। नौसिया वो एक तरह से चक्कर आना, स्किन रैशेस, वो
स्किन रैशेस, आपका जो स्किन होता है उसमें बदलाव। तो स्किन रैशेस मतलब होता है चटका वगैरह हो जाना, चटका जो होता है ना वो हो जाना। और उसके बाद यहाँ पे आगे कह रहा है का कि फेंटिंग, बेहोश हो जाना, डायरिया जो होता है वो लूज मोशन, वो दस्त वगैरह जो होता है उसकी बात कर रहा है। आफ्टर अ मंथ 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning। उनमें जहर पाया गया, उनके अंदर जो है जहरीली चीज़ें पाई गई। मतलब आदमी को फेंट हो जाता है, जी मिचलाना, नौसिया मतलब तो जी मिचलाना, मन का नहीं लगना, कुछ अजीब तरह सा जो है फील करना। ओके, उसी तरह से आता है कि अब इसी लेट्स वर्क इज आउट में दो आपका 1 और 2 करके वो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। अब ऐसे जब डंप किया जाता है तो आपको पता है कि ये फैक्ट्री में बनता है, तो जो अमीर लोग हैं वो इससे बेनिफिटेड होते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो इससे ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन जो आसपास के जो स्लम्स एरिया के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसी तरह से वहाँ आसपास में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लाइफ पे जो है इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें बीमारी हो जाती है, वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। कई बार इनएडिक्वेसी ऑफ उनके पास जो है रिसोर्सेज, पैसा वगैरह नहीं रहता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह का केस, तो इसमें जो अमीर लोग हैं, जो प्रोड्यूसर लोग हैं, वो ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं खतरा साबित होता है, उनके लिए बेनिफिट नहीं होता, लाभदायक नहीं होता। वो नेक्स्ट करा कि व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल फॉर दिस कंट्री। और इस हिसाब से अब अगर ऐसा सिचुएशन है तो डेवलपमेंटल गोल्स, हमारे देश का किस तरह का डेवलपमेंट करने का पॉलिसी हो सकता है, लॉ हो सकता है, कानून हो सकता है ना, नीति हो सकती है। अब उसके लिए अब आप बताइए, आपसे ये पूछा जा रहा है किस तरह का, तो ऐसा हो जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसमें अमीर तो हो ही, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गरीबों पर ना पड़े, गरीब लोगों का हेल्थ पे कोई हेल्थ हैजार्डस कोई चीज़ या कोई एक्टिविटी इकोनॉमी में ना हो। उसी तरह से व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर योर विलेज, टाउन और लोकैलिटी या लोकैलिटी जहाँ पे आप रहते हैं। उसी तरह से आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आसपास में आप अपना देखिए कि अगर कोई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, कोई गवर्नमेंट अपना काम करे, या कोई इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट फर्म या प्रोड्यूसर या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई एंटरप्राइजेज, कोई अगर अपना फर्म स्टार्ट कर रहा है या कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उससे आसपास के लोगों का उस पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कोई अगर नया चीज़ बन रहा है, कोई नया टेक्नोलॉजी या कोई नया मॉडर्न मेथड से लोग कुछ कर रहा है, या सरकार कर रही है, या कोई इंडिविजुअल आपका आसपास पड़ोस का कोई नेबर कर रहा है, तो क्या उसका असर लोगों पे नेगेटिव पड़ता है। जैसे आपके यहाँ राजेंद्र नगर वगैरह में आप देखें कि बाढ़ आया तो बहुत उससे परेशानी हुई, खास करके जो लोग घर वाले तो सबको परेशानी हुई, लेकिन जो अपार्टमेंट वाले थे वो तो शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ, लेकिन जो गरीब लोग थे, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको ज़्यादा परेशानी हुई। और भी बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे उसमें मर गए, बहुत तरह की परेशानी हुई। तो इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कौन भुगतता है, इसकी भी देखने की ज़रूरत है। और किस तरह का, सबको देखते हुए, अमीर गरीब, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और देश की तरक्की, सबको देखते हुए काम करना पड़ेगा। एक्टिविटी दिया है कि इवन द आइडिया ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेवलपमेंट कैन बी वैरिड एंड कन्फ्लिक्टिंग, देन सर्टेनली देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग। बात सही है कि लोगों का आइडिया, जो विचार है, जो सोच है, वो अलग अलग हो सकता है, या एक बात पे दो लोग सहमत ना हो, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। क्योंकि आप जो भी आप डेवलप करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी देश है, इंडिया 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंस हासिल किए, उसी तरह से 1 साल बाद चाइना हमसे जो है 1 साल बाद वो आज़ाद हुआ। लेकिन चाइना ने अपना डेवलपमेंट का पॉलिसी अलग अपनाया और देखिए कितना आगे चला गया। और हम लोगों ने अपना अलग रास्ता अपनाया डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग भी बहुत हद तक आगे बढ़े। उसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग देश, जैसे जापान है,
आप अमेरिका के बारे में जानते हैं कि उसने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम का जो वो गिराया था, तो उसका पूरा नेस्तनाबूद हो गया था, ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो आज टॉप 10 कंट्रीज़ में है। तो उसने एक अलग रास्ता अपनाया डेवलपमेंट का। तो ये कह रहा है क्या कि सबके लिए अलग अलग डेवलपमेंट के रास्ते हो सकते हैं, है ना, तरीका हो सकता है। जैसे आप ही लोग का देख लीजिए, आपका पढ़ाई का अलग अलग हो सकता है, आपका जो क्लासमेट है वो टॉप करता है, उसका तरीका अलग है। और आप हो सकता है सेकंड या थर्ड रैंक लाते हैं, या आप कम मार्क्स लाते हैं, कम स्कोरिंग करते हैं, ग्रेड आपका कम आता है, तो मतलब आपका रास्ता अलग है, पढ़ाई का तरीका अलग है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें आप उस चीज़ को कंसीडर करते हैं, उसको लेकर कंसर्न रहते हैं, और फिर आप अपना एक नया तरीका अपनाते हैं ताकि आपके अंदर भी वो चीज़ें डेवलप कर सके, मतलब आपकी तरक्की हो सके, तो देश की तरक्की, डेवलपमेंट। इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी होता है कि जब विचार ना मिले, जब कोई ऐसी बात हो जाए जिस पे सहमति ना हो, बहुत सारे लोगों के विचार के अगेंस्ट में हो। ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट पीपल, यू मे डू सो बाय टेकिंग टू डिफरेंट पर्सनस, और यू मे फाइंड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न। आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, टेलीविज़न का यानी कि प्रिंट मीडिया का, या फिर वो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेकर के आप इस तरह के डेटा को कलेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए कि कहीं पे होता है कि नाली बन रहा है तो उससे आसपास में जो गरीब लोग हैं उनका जो भी झोपड़ी पूरा साफ़ कर दिया जाता है, अतिक्रमण जिसको कहते हैं। मान लीजिए कि कुछ आसपास में कुछ स्कूल बन रहा है, कुछ कॉलेज बन रहा है, रोड वगैरह बन रही है, तो आसपास के जो गरीब लोग हैं उन्हें ये हटाना पड़ता है, तो उन्हें रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, उन्हें कहीं और पे जगह पे कैसे दिया जाए, इस तरह की समस्याएं आती है। तो आप अपने आसपास में देखें, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब सवाल ये है कि यू नो कि हमारे यहाँ कुछ 28 जो है स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो ऑल स्टेट्स आर नॉट इक्वली डेवलप्ड एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज आर नॉट इक्वली डेवलप्ड। एंड जितने भी स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, सबके पास एक बराबर एक तरह का नेचुरल रिसोर्सेस हो, या आर्टिफिशियल हो, या मैनमेड रिसोर्सेस हो, या ह्यूमन कैपिटल हो, एक बराबर सबके पास नहीं है। सबका तरीका अलग है, सब देश अलग अलग है। जैसे बॉलीवुड एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो कि मुंबई में है। बिहार में अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ के लिए अलग एक नया चीज़ क्रिएट होगा। जैसे कि हम लोग बिहार में टूरिस्ट को जो है प्रमोट करने जा रहे हैं, कहीं कहीं पे टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे, जम्मू कश्मीर वगैरह में बहुत अच्छा टूरिस्ट का एक व्यू है, वहाँ पे सीनिक ब्यूटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग स्टेट्स का डेवलपमेंट लेवल अलग अलग है, ग्रोथ लेवल अलग अलग है, अमीरी गरीबी अलग अलग है, ठीक है। तो अब इसका हम पता कैसे लगाते हैं, व्हाट आर द मेजरमेंट वी अडॉप्ट टू मेजर द या टू कंपेयर अमंगस्ट डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। कौन सा ऐसा हम पैमाना लें, कौन सा ऐसा मेजरमेंट है। तो कह रहा है कि यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, how come some countries are generally called developed and others underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. अब आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पैमाना है, ऐसा कौन सा तरीका है, मेजरमेंट का एक तरीका है, हथकंडा आप अपनाते हैं, यूनिट है, जिससे आप ये माप के या इस आधार पे आप बताते हैं ऑन व्हाट बेसिस आप ये कहते हैं कि दिस कंट्री इज़ डेवलप्ड एंड दिस कंट्री इज़ डेवलपिंग। ये कैसे आप पता लगाते हैं, ठीक है, किस आधार पे आप कहते हैं। आगे फिर एक कह रहा है कि एक और क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। हम क्या करते हैं कि जब दो लोगों के बीच में अगर हम, जैसे मान लीजिए आप ही दो लोग हैं स्टूडेंट, आप और आपका दोस्त, बहुत क्लोज फ्रेंड है आपका, जिसको फास्ट फ्रेंड कहते हैं, आप दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल होंगी, एक तरह की होंगी, और कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ चीज़ों पे आप लोग डिफ़र करेंगे, अलग अलग वो चीज़ें आप में होंगी, कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज़, कुछ जो गुण हैं। उसी तरह से कह रहा है कि विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर देम। सवाल ये है कि अब आप दोनों के बीच में, जैसे दो देश है तो उसके बीच में कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, आइडेंटिकल होंगी, फैमिलियर होगा, एक तरह का होगा, और कुछ चीज़ें डिफरेंट, अलग अलग होंगी। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसा क्या चीज़ लेंगे ताकि उस आधार पे आप कंपेयर कर सके कि ये बेहतर है या ये बेहतर है, या मतलब आप बेहतर या आपका दोस्त बेहतर। हमको ये पैमाना लेंगे, मान लीजिए कि अगर हम ये लेते हैं कि मार्क्स के आधार पे कि नहीं, अगर ए और बी है
तो ए ने अच्छा स्कोर किया और बी ने अच्छा स्कोर नहीं किया, तो हम स्कोर के आधार पर देखेंगे तो ए इज़ बेटर दैन यू, यानी कि बी। उसी तरह से अगर इनकम देखें अगर कंट्रीज़ के बीच में, तो अमेरिका ज़्यादा पैसा वाला है, उसका कुछ 18 ट्रिलियन डॉलर्स में है, हमारा कुछ 2 और 3 ट्रिलियन डॉलर में है ना। तो अगर इनकम के आधार पर देखें देन अमेरिका इज़ डेवलप्ड कंट्री है ना, एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। तो कोई एक तो आप मेजरमेंट लेते हैं, या तो वैसा लेते हैं जिसमें दोनों एक समान हो, या फिर ऐसा लेते हैं जिसके आधार पे दोनों में डिफरेंसेस हो, अलग हो, है ना। उसी हिसाब से हम कहते हैं कि हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हम जैसे बोले हैं कि हम आप लोगों के बीच में कैसे डिफरेंस करते हैं, कैसे रोल नंबर 1 2 3 ये करते हैं। वो ग्रेडिंग के तहत होता है, एग्जामिनेशन के तहत होता है, मार्क्स के आधार पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 10 टॉप 5 हम लोग उस तरह से चुनते हैं। दे डिफर इन देयर हाइट। अगर हम बात करें, अगर आप ही के क्लास में अगर स्टूडेंट्स की बात करें, तो आप ही लोगों में क्या होता है कि अलग अलग हाइट का स्टूडेंट है। हाइट के आधार पे हम डिफरेंसेस को देख सकते हैं आप, या आपके बीच में कंपैरिजन करने का यहाँ पे 3 से 4 चीज़ दिया है। हाइट के आधार पे कंपेयर करना, कंपैरिजन करना, हेल्थ के आधार पे, टैलेंट्स के आधार पे और इंटरेस्ट्स के आधार पे। हाइट के आधार पे कोई बहुत टॉल होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई ड्वार्फ होगा, है ना, कोई एवरेज हाइट का होगा। हेल्थ के आधार पर कोई बहुत अच्छा हेल्दी होगा। तो कहा जाता है कि जो आप हेल्दी जो आपका बॉडी होता है उसमें हेल्दी माइंड जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ऐसा एक कहावत है। तो हेल्थ के आधार पर कोई हेल्दी है, कोई ज़्यादा हेल्दी नहीं है, कोई मेल न्यूट्रिशियस है, कोई कुपोषित है, किसी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैलोरी मिल रहा है और किसी को जितना चाहिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कैलोरी का 2100 या 2400 वो भी नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पे हम कंपेयर कर सकते हैं। टैलेंट्स के आधार पे कि कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, कोई बहुत शार्प माइंडेड होता है, बहुत उसका कैचिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उसका पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होता है, वो किसी भी चीज़ को यूँ झट से वो समझ लेता है, कैच कर लेता है, ठीक है। या हमें इंटरेस्ट के आधार पे आप ही लोगों में कोई मैथ में बहुत इंटरेस्ट रखता है, कोई साइंस में, कोई एसएसटी में, कोई आपका जो है मैथमेटिक्स या इंग्लिश में, डिफरेंट ह्यूमैनिटीज जिसको कहते हैं, हिंदी वगैरह में भी। तो इस आधार पे तो हम स्टूडेंट को अगर देखें तो यहाँ पे 4 चीज़ें दिया, हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। इस आधार पे हम आप सभी को आपस में हम कंपैरिजन करके हम ये कर सकते हैं। अब इसमें कोई एक ले, हाइट ले, टैलेंट ले, इंटरेस्ट ले। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। हाँ, जरूरी नहीं है कि जो बच्चा बहुत स्वस्थ है, बहुत हेल्दी है, हिस्ट पुस्ट है, वह स्टूडियस वन हो, यानी बहुत पढ़ाकू हो। स्टूडियस मतलब बहुत पढ़ाकू हो, बहुत ज़्यादा पढ़ता हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट जो उस क्लास में सबसे तेज हो, सबसे बेहतर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, लेकिन हो सकता है कि वो फ्रेंडली ना रहता, वो सबसे दोस्ती ना करता, वो बिल्कुल अकेला रहता हो, वो लोनलीनेस को प्रेफर करता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स। इसीलिए कहा कि जो हेल्दी है जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा हो, बहुत पढ़ाकू हो, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सब लोगों से घुलता मिलता हो, अब बहुत दोस्ती में रहता हो। ज़्यादा दोस्ती में रहिएगा तो फिर आप पढ़ाई पर टाइम नहीं दे पाइएगा, ऑब्वियसली आप पढ़ने में अच्छे नहीं होइएगा। तो कह रहा है कि द क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि किस आधार पे, एक पैमाना हमने फिक्स कर दिया कि स्केल, ठीक है, कि क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या है। हम आप सभी के हेल्थ को मापना चाहते हैं, आपके हम इंटेलिजेंस को मापना चाहते हैं, हम आपके जो है इंटरेस्ट को मापना चाहते हैं, हम किस चीज़ को मेज़र करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम वो इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कहा कि अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, किस आधार पे। तो यहाँ पे दिया हुआ कि स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर द ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। अगर हम ये क्राइटेरिया लेते हैं कि नहीं, हम सिर्फ वी एज ए टीचर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द हेल्थ ओनली, studious only, intelligence only, interest only, but overall development of a student
in his class, or overall performance, discipline, उसका कैचिंग पावर, उसका इंट्रैक्शन अमंगस्ट फ्रेंड्स एंड इंट्रैक्शन with rest of his interaction with teachers, principals, directors, guards and in any other people, okay, या उसके जो आसपास जो सराउंडिंग्स के लोग हैं वो वहाँ पे वो कैसे इंटरेक्ट करता है, हम ओवरऑल देखेंगे उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका कहते हैं उसका पावर ऑफ थिंकिंग को देखेंगे, उसका पहनावा ओढ़ावा को, उसके बिहेवियर को देखेंगे, उसके कैरेक्टर को देखेंगे, उसके हम सोच को देखेंगे, वो किस तरह का सोच रखता है। हम ओवरऑल तब हम क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो सिर्फ आपका मार्क्स शीट नहीं रहता, उसमें आपका डिसिप्लिन, आपका परफॉर्मेंस, आपका प्रोग्रेसिव, इसीलिए उसको प्रोग्रेसिव रिपोर्ट कहते हैं कि आपका ओवरऑल क्या रहा। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। हम अक्सर क्या करते हैं कि लोगों का कोई एक या दो, कोई एक या उससे अधिक कोई एक मेजरमेंट के तौर पे एक लेते हैं और उस आधार पे हम उन लोगों में कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करके हम अपना एक डेटा तैयार करते हैं एक लिखित रूप में। उसके बाद तब हम देखते हैं कि कौन जो है बेहतर है। जैसे होता है कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं है, ये लड़का डिसिप्लिन बहुत है लेकिन पढ़ने में अच्छा नहीं है, इस तरह की भी चीज़ें होती है। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है कंपैरिजन के लिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंडलीनेस, आप कितना दोस्ती लोगों से बना के रखते हैं, कितने प्यार से अच्छे से अपने दोस्तों के बीच में रहते हैं, एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, और कैसे आप अपने साथी को, अपने क्लास फेलो को, क्लासमेट को किस तरह से ट्रीट करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, वो अच्छा नहीं है पढ़ने में, अब आप उसको किस हिसाब से ट्रीट करते हैं, मतलब कि क्या उसकी मदद करते हैं, क्या आप अपना नोट्स शेयर करते हैं, क्या वो कहीं पे अगर थोड़ा सा डाउटफुल होता है तो क्या उसके डाउट को आप क्लियर करते हैं या उसकी मदद करते कि नहीं। क्रिएटिविटी पे, क्रिएटिविटी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, बोर्ड पे क्वेश्चन बता दिया, आप उतना ही बना के आप रह गए, या फिर आप उसी क्वेश्चन को अपने तरीके से आप सोच रहे हैं, अपना एक अलग रास्ता अपना रहे हैं, अपना एक आइडिया को फर्निश कर रहे हैं, बना रहे हैं, है ना। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि कुछ नया बनाना, कुछ नया चीज़ को लोगों के सामने लाना, क्रिएट करना, है ना, एक तरह का इन्वेंशन, इनोवेट करना। ओके, आगे कहा कि और मार्क्स सिक्योर्ड, या क्या चीज़, या हम ये भी ले सकते हैं कि कौन कितना मार्क्स लिया, तो किस किस आधार पे फ्रेंडलीनेस हमारा एक क्राइटेरिया हो सकता है कि कौन स्टूडेंट कितना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है, उसका कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, या उसका स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, दूसरों की मदद करना, लोगों की सहायता करना, अपने दोस्तों की या आपस में जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्रिएटिविटी उसका कैसा है, उसका माइंड कैसा है, इनोवेटिव है कि नहीं, है ना। उसके बाद मार्क्स सिक्योरिटी इस आधार पर, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ये ही डेवलपमेंट का भी एक पैमाना हो सकता है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब लक्षण। ठीक उसी तरह से ये तो हो गया एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी स्टूडेंट्स के बीच में, अब आते हैं हम लोग कंट्री के बीच में। तो उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनकम को एक मेजरमेंट के लिए, एक कंपैरिजन के लिए क्राइटेरिया के तौर पे एक लेते हैं, और उस इनकम के आधार पे ये हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम वी कैन बी एबल टू लिटिल बिट मेजर द डिफरेंस अमंगस्ट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि अमेरिका बेहतर है, कि इटली बेहतर है, कि जापान बेहतर है, कि आपका वो जर्मनी बेहतर है, कौन है। उसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी तो एक इनकम के आधार पर कि किसका इनकम क्या है, उसी आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये देश अमीर है, ये देश गरीब है। उसके बाद कंट्रीज विथ हायर इनकम आर कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलपमेंट देन अदर्स विथ लेस इनकम। हम बोले हैं कि अगर हम इनकम को क्राइटेरिया लेते हैं कि एक आधार मानते हैं और उस आधार पर देखते हैं, तो जिस कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा होगा हम उसको क्या मानेंगे, वो डेवलप्ड है, और जिसका कम होगा वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यूडीसी कहते हैं उसको, एलडीसी भी कहते हैं, लेस्ट या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री भी उसे कहते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स
मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स। ह्यूमन बीइंग अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लोग हम क्या मान के चलते हैं कि जिसका इनकम जितना ज़्यादा होगा, जिसका इनकम जितना अधिक होगा, वह उसका एक्सेस जो है, अफोर्डेबिलिटी उतना ही बेहतर होगी, परचेजिंग पावर बेहतर होगा, और वो उतना ही ज़्यादा सुख सुविधा, लेविशिंग लाइफ, जिसको कहते हैं लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय कर पाएगा। कहने का मतलब जो जितना अमीर होगा वो उतना, उसके पास उतना ही रिसोर्सेस होगा, उतना चीज़ वो खरीद सकता है, उतना ही ज़्यादा वो एंजॉय कर सकता है, और जो चाहे वो ऑलमोस्ट खरीद सकता है। अगर इनकम के हम आधार पर देखें तो वही कह रहा है का कि मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो जितना जो चीज़ भी चाहें उतना आप खरीद सकते हैं। वाट एवर पीपल लाइक और शुड है, वह व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो जो भी चाहे, वाट एवर पीपल लाइक, वो जो भी पसंद करता है या जो भी उसे चाहिए वो इजीली वो उसे परचेज कर लेता है, वो इजीली उसके पास अवेलेबल हो जाता है। दे विल ऑल्सो बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। ये तब होगा जब उसके पास ज़्यादा इनकम होता है ना। पैसे से पैसा कमाया जाता है, पैसा है तो आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसा से आप फिर ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा ज़्यादा गेन करते हैं, और इस हिसाब से आप जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। इसीलिए एक सबसे महत्वपूर्ण जो गोल है, जो एम्बिशन है, वो क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ एजुकेशन और भी सारी चीज़ें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग प्रायोरिटाइज करता है, जो जिसकी प्राथमिकता देता है, जिसको अपने जीवन का एक पहला लक्ष्य बनाता है, वो होता है इनकम, कि कैसे हम पहले सबसे ज़्यादा इनकम को गेन करें। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। सवाल ये है कि किसी देश का इनकम क्या है। हम इंडिविजुअल का इनकम क्या है, जो हम सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन एक देश के लिए इनकम का मतलब सिर्फ वो इनकम ही नहीं है, और भी चीज़ हो सकता है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। जो देश का इनकम है वही उस देश में रहने वाले लोगों का इनकम है। आप लोग याद कीजिए कि हम आप लोगों को एक शब्द बताए थे, पर कैपिटा इनकम। तो आप क्या करते हैं कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, एग्रीगेट या टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वो करते तो पर कैपिटा इनकम, इनकी प्रति व्यक्ति आए, पर कैपिटा मतलब पर्सन। ये बात हम आप लोगों को बताए हैं। तो आप ये बताइए कि किसी देश में मान लीजिए कि 1000 लोग रह रहे हैं, मान लीजिए जस्ट सपोज, और वो 1000 लोग, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 100 करोड़ कमाता है, सब, और वो सब मिलकर कुछ 100 करोड़ होता है। तो वो 1000 लोगों का 100 करोड़ जो हुआ उस देश का इनकम हुआ, और वही 1000 करोड़ जो उस देश का इनकम है, वही मान लीजिए कि वो जो कुछ 100 करोड़, हमने क्या एग्जाम्पल है कि 100 करोड़ 1000 लोग मिलकर 100 करोड़ रुपया कमाता है एक साल में, तो वहीं 100 करोड़ उस देश का एक साल का इनकम हुआ, और उस देश में रहने वाले 1000 लोगों का वहीं 100 करोड़ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या करेंगे, 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 1000, जो भी आएगा वो प्रति व्यक्ति आया होगी। कहने का मतलब है कि जो देश का इनकम है वही उस देश में रहने वाले लोगों का इनकम है, और उस देश में रहने वाले लोगों का जो इनकम है उसी को जब हम टोटल कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, एक एस्टिमेट करते हैं, तो वो उस देश का इनकम हो जाएगा। ठीक है, दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और इस तरह से जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि आपका फैमिली है, मान लीजिए उसमें 5 लोग रहता है, 5 लोग में उसमें 3 लोग वर्किंग हैं, वो काम करता है, और 2 लोग वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ठीक है, डिपेंडेंट में एक बच्चा है और एक बुजुर्ग मान लीजिए कोई, और 3 लोग काम करता है। 3 लोग में कोई 50,000 का सैलरी, किसी का 1 लाख का पर मंथ है, और किसी का 5 लाख पर मंथ है, लेकिन तीनों मिलाएंगे तो 1,50,000। 50,000 ए का है, बी का 1 लाख, ये 1.5 लाख हो गया, और एक का 5 लाख हो गया, तो ये सब को जोड़ेंगे तो 6.5 लाख होगा, 6,50,000। ये जो 6.5 लाख हुआ उस परिवार का इनकम है, और उस परिवार में कितने लोग रह रहा है, 5। 2 नहीं कमा रहा है, 3 ही कमा रहा है, तीनों का इनकम अलग अलग है, लेकिन हम उस परिवार का इनकम अगर हम बोलेंगे कि इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड इज, तब हम कहेंगे 6.5 लाख, और उस 6.5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो प्रति व्यक्ति आएगा। 2 लोग नहीं कमा रहा है, लेकिन पर कैपिटा इनकम पता चलेगा। उस फैमिली का इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है पर मंथ, वो तो आपको पता चल गया। ठीक उसी तरह से एक देश का पता चलता है कि उस देश में जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं उनका इनकम हम एस्टिमेट करते हैं, पता करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसका उस देश का इनकम हमको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री पता चल जाता है। टोटल पॉपुलेशन हमको है पता है, हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद
हमें पर कैपिटा इनकम पता चलता है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें देश के अलग अलग देशों के बीच में, तो सिर्फ इनकम इज़ नॉट सच एन यूजफुल मेजर, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न। बात सही है, अमेरिका में बहुत कम पॉपुलेशन है, शायद बिहार इतना भी पॉपुलेशन नहीं है, और इंडिया का पॉपुलेशन तो आप जानते हैं, चाइना का पॉपुलेशन जानते हैं, और भी कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान है ना, इटली, जर्मनी है ना, पोर्चुगल, इस तरह के बहुत सारे देश हैं जो छोटा छोटा कंट्री है, इनकम ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो हिस्सा ज़्यादा आएगा। अब देखिए वो 6.5 लाख 5 लोग का परिवार का 5 मेंबर्स का एक परिवार है, हाउस होल्ड है, उसका इनकम 6.5 लाख है, तो उसको अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो हिस्सा अगर बांटिएगा तो हिस्सा ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर वही 6.5 लाख रुपया किसी परिवार में आ रहा है, और उस परिवार में जो है, और उस परिवार में अगर 5 के बजाय अगर 10 लोग होंगे तो लोगों का जो हिस्सा होगा वो कम होगा ना। तो इसलिए कह रहा है कि इनकम ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है, यूजफुल नहीं है, या ये एग्जैक्ट आपको जो है नहीं बता पाता है कि कौन देश कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है, क्योंकि किसी देश का इनकम ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, किसी देश का इनकम कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है, इनकम थोड़ा सा है लेकिन पॉपुलेशन और थोड़ा है, तो उसका तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा ना। और किसी देश का इनकम बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो आपका पर कैपिटा इनकम कम होगा। तो इसीलिए इनकम को एक इंडिकेटर के क्राइटेरिया के तौर पे लेना यूजफुल नहीं होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहा है कि आप पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। बेटर ऑफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक देश में रहने वाला व्यक्ति दूसरे देश में रहने वाले व्यक्ति से बेटर ऑफ का मतलब उससे बेहतर हो सकता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सकता है। 50,000 रुपीज़ अगर आप इंडिया में कमाते हैं तो आपको मिडिल क्लास या रिच कैटेगरी में हम थोड़ा देर के लिए ले लेते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आप आ जाते हैं। लेकिन यही 50,000 रुपीज़ अगर आप अमेरिका में कमाते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे डॉलर में कमाते हैं, तो वहाँ पे जो भी डॉलर आपको मिल रहा है उसको जब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 50,000 है, तो वहाँ पे 50,000 लेके आप जाते हैं, डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा मिलता है, तो उस थोड़ा में आपको वहाँ पे सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है इंडिया से। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, रहना खाना पीना ये सब का यहाँ पे कम है, वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, Hence we compare the average income which is the total income of the country divided by its population। इसीलिए हम लोग किसकी बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, हम सिर्फ उस देश का, अमेरिका को बोलते हैं कि 18 ट्रिलियन डॉलर का कंट्री है, इंडिया 2 ट्रिलियन डॉलर का कंट्री है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कहाँ 16 का डिफरेंस है, लेकिन जैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो फिर वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जिसको कहते हैं, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये अलग अलग है, जैसे वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है। दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़। अब वर्ल्ड बैंक ने पर कैपिटा इनकम को एक क्राइटेरिया लिया। पर कैपिटा इनकम के कैसे निकलता, पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, वो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। अब सब देश का ऐसे ही हम निकालेंगे, अब उसके बाद तब कंपैरिजन करेंगे। तो उस समय का एक डेटा है, सब में यह डेटा वैरी करेगा। हम में 2012 का डेटा है, ठीक है, और आप लोगों में अलग अलग डेटा दिया होगा, तो इस डेटा को आप पढ़ लीजिएगा कि किस कंट्री का कितना इनकम है, कौन वो इनकम, एवरेज इनकम। उसी एवरेज इनकम को हम लोग इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम के नाम से जानते हैं। उसके बाद एवरेज इनकम दिया, वाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन दे आल्सो हैव डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है इनइक्वालिटी, असमानता। तो इसको पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेबल 1.2 वो दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।